हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो क्लास 10 का फिजिक्स का टॉपिक है और टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो स्फेरिकल मिरर्स, दो मिरर्स होंगे हमारे पास। एक है आपका कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स, राइट। अब इन दोनों को कंसिडर करने के लिए आपको स्पून को विजुअलाइज करना पड़ेगा। स्पून का वो साइड जहां से आप स्कूप करते हैं, कोई भी चीज निकालते हैं जो कुछ इस शेप में होता है, राइट, केव की तरह होता है, गुफा की तरह, केव की तरह कुछ ऐसा, इसे हम कहते हैं कॉनकेव। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट यानी ये वाला हिस्सा, जो पीछे का हिस्सा जहां पर आप अपनी शक्लें देखते हो स्पून में खाते समय उसको उल्टा करके, ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, ये हमारे दो मिरर्स हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इन दोनों को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी, जिसके बाद हम रिफ्लेक्शन के अलग अलग प्रोसेस अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम स्फेरिकल मिरर्स में दो केसेस पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जैसा कि आप देख पा रहे हैं केव की शेप में है। इसका ये जो आउटर सरफेस है ये पॉलिश्ड है, यानी यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जो लाइट्स आएंगी वो इस तरफ से, अंदर की तरफ से आएंगी और यहीं से ही रिफ्लेक्शन होगा। कॉन्वेक्स में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसका इनर सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है और रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस में होता है। ये होगी बेसिक एक बात। इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ चीजें आपको सीखनी है जिसको जानने के बाद आप इसकी न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अब मैं क्या करूंगी, इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। आप देख सकते हैं इस मिरर को, कॉनकेव मिरर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है ये लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो वाला पॉइंट जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर के सरफेस से मीट कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं पोल और पी से डिनोट करते हैं, राइट। ये हो गया पोल और इसे हम पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आप देखते हैं, इसका बिल्कुल सेंटर यानी कि एक ऐसी पोजीशन जहां पर आप कंपास रख के इसे एक होल सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल इसका रेडियस होगा और यहाँ कंपास रख के आप पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं, उसे हम सी से डिनोट करते हैं और इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना आपको क्लियर हुआ है। एक हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पूरी लाइन, जहां ये लाइन इस मिरर को इंटरसेक्ट कर रही है वो पोल हो गया है। और एक सेंटर पॉइंट जहां पे आप कंपास रख के पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड में जो पॉइंट होगा उसे हम F से डिनोट करते हैं और उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, सॉरी, ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये आपको हर जगह याद रखना है। अब नेक्स्ट जो टर्म है, आपके प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसे समझ सकते हैं, राइट। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब मान लीजिए आपको फोकल लेंथ निकालना है, राइट। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस आपका रेडियस है, अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस है और इसका जो हाफ है वो होता है फोकस, तो अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो क्या हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू R/2, यानी इस रेडियस का, इस टोटल डिस्टेंस का हाफ, यानी अगर ये रेडियस मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है तो आपको अगर फोकल लेंथ निकालना हो तो हम 8/2 करके यानी कि 4 लिख सकते हैं। इसे ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। ये हो गया एक कंसेप्ट। अब बिल्कुल ऐसा ही हम ड्रॉ करेंगे आपके कॉन्वेक्स मिरर में।
अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट आपको सारे पॉइंट्स खुद मार्क करने हैं। जहां पर आपका ये सबसे पहले ये रे कौन सी है, जल्दी याद कीजिए, बिल्कुल सही, प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस इस स्फेरिकल मिरर को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट क्या होगा? वीडियो पॉज करके अपने आप मार्क करने की कोशिश कीजिए, ये होगा आपका पोल, राइट। और फिर एक सर्टेन डिस्टेंस जहां से आप पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियस। ये क्या है आपका सी पॉइंट। सी क्या था? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बिल्कुल मिड का पॉइंट, फटाफट बिल्कुल टिप्स में होना चाहिए आपके, क्या होगा वो आपका प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, जिसे मैंने स्मॉल एफ से डिनोट कर रही हूं, ये क्या है आपका फोकल लेंथ। ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। लास्ट जो आपको पता होना चाहिए इस मिरर में, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं एपर्चर। बेसिकली किसी भी मिरर की चौड़ाई कितनी है उसे हम एपर्चर कहते हैं। यहां पर भी है ये, यहां पर भी है, देखिए यहां से लेके यहां तक, इसे हम एपर्चर कहते हैं, राइट। अगर ये मेरा स्फेरिकल मिरर है तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा एपर्चर होगा। कभी ये छोटा हो सकता है, कभी ये बड़ा हो सकता है। आई होप इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, रे डायग्राम्स चेक करेंगे कि कैसे इसमें इमेज फॉर्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक इंतजार कीजिए। थैंक यू।